प्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 10। यहाँ लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं। आज है दिनांक 29 अक्टूबर 2020 और आज के हमारे पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों का अर्थ होता है पत्र, अनूठी का अर्थ है अनोखी, यानी कि हमारे पत्रों की एक अनोखी दुनिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि आज के समय में पत्रों का क्या महत्व है। आज की जो स्थिति चल रही है, जो समय चल रहा है, उसमें तो सबसे ज़्यादा उपयोगी आपको फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मैं आपको बता दूं कि आज के समय में पत्रों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर फ़ोन का नेटवर्क नहीं है। उन जगहों पर, उन स्थानों पर पत्र ही काम आते हैं। मैं आपको एक दृश्य याद दिलाती हूँ। आपने एक फिल्म देखी होगी बॉर्डर। बॉर्डर में एक गाना आता है, संदेशे आते हैं बड़ा तड़पाते हैं। अगर आपको वो दृश्य याद होगा तो आप महसूस कर सकेंगे कि किस तरह से हमारे सैनिक अपने घर से आए पत्रों को पढ़ने के लिए, पाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। इस दृश्य से आप पत्रों की उपयोगिता समझ सकते हैं। अभी भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको अपने दूर बैठे किसी रिश्तेदार के पत्र का इंतज़ार होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी व्यापारिक काम होते हैं, व्यवसायिक काम होते हैं, जैसे बैंक है, बीमा निगम है, इन सब से आपको चिट्ठियां प्राप्त होती हैं। मैं आपसे पूछती हूं कि एक तरफ आपको एक एसएमएस आए और एक तरफ आपके घर में कोई पत्र आए, तो आपको किससे ज़्यादा लगाव होगा? मैं 100% शर्त के साथ कह सकती हूँ, सच्चाई के साथ कह सकती हूँ कि आप सभी घर वाले उस पत्र को लेकर ज़्यादा उत्सुक होंगे। सभी देखेंगे बार बार आके किसके नाम का पत्र है, क्या आया है उसके। कितने एसएमएस आते हैं, देखिए हम आधे पढ़ते हैं, आधे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पत्रों की अपनी एक अनोखी दुनिया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहेगी। पत्र जो काम कर सकते हैं, यह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या व्हाट्सएप से प्राप्त, फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। जो विचार, जो भावनाएं हम अपने पत्र में लिख सकते हैं, वो हम फ़ोन या एसएमएस में नहीं कर सकते। मैं आपको बताती हूँ बेटा कि अभी भी मेरा भाई जो है वो बहुत दूर रहता है। हम उसको राखी भेजते हैं और आपको मैं बता दूं कि राखी के साथ हम पत्र अवश्य भेजते हैं और उस पत्र को पढ़कर मेरा भाई इतना खुश होता है, चाहे हम कितनी वीडियो कॉलिंग कर लें, कितने मैसेज उसको भेज दें, लेकिन वो खुशी जो उसे पत्र पढ़कर प्राप्त होती है वो इन एसएमएस या फ़ोन से प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए आगे कह रहे हैं ये कि दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। पत्र को उर्दू में, अलग अलग भाषाओं में पत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी का कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में, ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं, दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस नंबर से, इस संख्या से आपको एहसास होगा कि पत्र कितना महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े। पहले समय में संदेश कैसे पहुंचाए जाते थे, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। या तो व्यक्ति पैदल चलकर या घोड़े पर बैठकर जा रहा है। उसके बाद पहिए आए, धीरे धीरे पहियों का विकास हुआ, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इनके द्वारा संदेश पहुंचने लगे। अब जो है रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। अब तो तार भी बंद हो गए हैं। तार, टेलीग्राम जिसको कहा जाता है, रेलों के आने से भी
संवाद पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। अब तो जो है आप देखते हैं कि हम कुरियर भेज देते हैं, 1 या 2 दिन में आसानी से जल्दी से आपके संदेश पहुंच जाते हैं। अब तो संदेश पहुंचाने के लिए, पत्रों के लिए हवाई जहाज़ का भी प्रयोग जो है वो किया जाने लगा है। इसके बाद आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, आप शब्दार्थ पढ़िएगा। अब आते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है हमारा, आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं? पत्र, फ़ोन या एसएमएस एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि पत्र जो हमें संतोष दे सकते हैं वे फ़ोन या एसएमएस से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। पत्र में हम अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था। पत्र किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पत्रों के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र में हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कड़ित कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, हमारे देश में रोज़ कितनी चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं? अभी अभी हमने पढ़ा ये कि हमारे देश में करोड़ों चिट्ठियाँ, इधर पूरी दुनिया में करोड़ों चिट्ठियाँ इधर से उधर डाक में डाली जाती हैं और भारत में 4.5 करोड़ पत्र रोज़ डाक में डाले जाते हैं। पांचवा प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हज़ारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और आज के समय में बदलते बदलते क्या हो गए हैं? नेहरू जी के अनुसार हज़ारों साल तक संचार के साधन केवल घोड़े और हरकारे थे। इसके बाद पहिए, रेलवे, तार, वायरलेस, रडार आदि आ गए। अब हमें जो है एक प्रश्न 6 में गतिविधि दी हुई है, देखिए। इसमें वो कह रहे हैं कि अनूठी का अर्थ होता है निराली और विशेष रूप से अलग। अब आप जो है एक बक्से का चित्र बनाकर या चिपकाकर और उसमें अनूठी वस्तुओं के चित्र बना या चिपका सकते हैं। तो आपकी गतिविधि यह है बेटा कि आपको जो है एक बक्सा बनाना है या आप चिपका भी सकते हैं और उस बक्से में आपको अपनी कोई भी अनूठी या अनोखी चीज़ आपको यहाँ बना सकते हो या चिपका सकते हो। जैसे उदाहरण देखिए कि आप भारत की संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं तो तरह तरह के डांस, तरह तरह का खाना, इनके चित्र बना सकते हो। अच्छा, भारत छोड़िए, आप अपनी दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली की ही आप संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं तो दिल्ली के जो मुख्य स्थल है जैसे कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, उनके चित्र आप बना सकते हो, चिपका सकते हो। दिल्ली का कोई विशेष खाना है तो इस तरह से आप इस बक्से में सुंदर से चित्र बना के रंग बिरंगा रंग करके आपकी गतिविधि जो है ये पूरी हो जाएगी। तो इस पाठ में आपने चिट्ठियों की एक अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ा। और बेटा जैसे कि समय चल रहा है, बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से, पानी से धोते रहें। बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए। आशा है बेटा आपको ये समझ आ गई होगी कार्यपत्र। धन्यवाद।